मायाबंदर कॉलेज शिक्षा का मंदिर या भूतों का अड्डा? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जब वे इस कॉलेज के बारे में सुनते हैं। अंडमान द्वीप समूह का मायाबंदर कॉलेज एक ऐसा स्थान जो दिन में तो शिक्षा का केंद्र है, लेकिन रात होते ही एक रहस्यमयी और डरावनी जगह में बदल जाता है। दिन में तो यह ज्ञान का मंदिर है। छात्र यहां आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात में एकदम डरावनी कहानी। जैसे ही सूरज ढलता है, इस कॉलेज का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। भूतों की कहानियां, छात्रों के अपने अनुभव, हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। क्या ये सब सच हैं? या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं? चलो इस भूतिया दुनिया में थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। कॉलेज तो बहुत पुराना है यार। इसकी इमारतें, इसकी दीवारें, सब कुछ बहुत पुराना और रहस्यमयी है। इसकी दीवारों ने बहुत कुछ देखा है। इतिहास के कई पन्ने इन दीवारों में छुपे हुए हैं। स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी यादें, वो तो यहीं रह जाती हैं। और कुछ कहानियां तो भूतिया होती हैं। ऐसी कहानियां जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। और कुछ कहानियां तो भूतिया होती हैं। ऐसी कहानियां जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती हैं। कॉलेज के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं। छात्र डरते हैं, वो फुसफुसाते हुए बातें करते हैं। क्या तुमने वो कहानी सुनी है? क्या तुमने वो आवाजें सुनी हैं? क्या तुम स्मेली हो? क्या तुम में हिम्मत है इस रहस्य को जानने की? सच जानना चाहते हो? तो आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान से, हर कदम सोच समझकर उठाओ। हो सकता है कि तुम अकेले ना हो सकता है कि कोई तुम्हें देख रहा हो। इस कॉलेज के हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने के लिए? रूम नंबर 125, निकुंज का साया। रूम नंबर 125, ये वाला कमरा हमेशा खाली रहता है। कोई भी इसमें नहीं रहना चाहता। कहते हैं ना कि ये कमरा शापित है। बहुत समय पहले निकुंज नाम का एक छात्र यहां रहता था। बहुत होनहार था वो, पढ़ाई में बहुत तेज। लेकिन एक रात सब बदल गया। निकुंज की मौत हो गई, यहीं उसके कमरे में, किसी को नहीं पता कैसे। अब छात्र कहते हैं कि उन्हें निकुंज दिखाई देता है। रात में उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किताबें गिरने की आवाज, फुसफुसाहट। कुछ छात्रों ने तो उसके कमरे में रोशनी भी देखी है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। क्या ये निकुंज की आत्मा है? क्या वो अभी भी इस दुनिया में भटक रहा है? अरुण की आत्महत्या एक अनसुलझी पहेली। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। 9 साल पहले की बात है। यह वही कॉलेज है जहां अरुण ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल बिताए थे। अरुण नाम का एक छात्र इसी कॉलेज में पढ़ता था। वह एक होनहार छात्र था जिसे सभी पसंद करते थे। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट था। उसकी पेंटिंग्स में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन अरुण उदास रहने लगा था। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। और एक दिन उसने कॉलेज की छत से छलांग लगा दी। यह खबर पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। उसकी मौत की खबर से तो सबके होश उड़ गए। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अरुण ने ऐसा कदम क्यों उठाया। कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि अरुण किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था। शायद उसका दिल टूट गया था। कुछ का मानना था कि वो पढ़ाई के बहुत ज्यादा प्रेशर में था। उसकी पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया था कि वह इसे सहन नहीं कर पाया। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या अरुण ने सचमुच आत्महत्या की थी या उसके साथ कुछ और हुआ था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। या कुछ और हुआ था?
क्या कोई और कारण था जो अरुण की मौत का कारण बना? आज भी छात्रों को लगता है कि अरुण की आत्मा कॉलेज में भटक रही है। कई छात्रों ने दावा किया है कि उन्होंने अरुण की परछाई को देखा है। वो कहते हैं कि उन्होंने उसे रात में कॉलेज के गलियारों में घूमते हुए देखा है। उसकी आत्मा अब भी शांति की तलाश में है। अरुण की कहानी एक रहस्य बनी हुई है। यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों में एक डर और जिज्ञासा पैदा करता है। क्या कभी इस पहेली का समाधान होगा? क्या कभी इसकी अभिजीत और उसका वफादार साथी, एक भयानक रात। यह कहानी एक ऐसी रात की है जो अभिजीत के जीवन में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। अभिजीत हॉस्टल में रहता था। यह हॉस्टल एक पुराने सुनसान इलाके में था, जहां रात होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। उसके पास एक पालतू कुत्ता था, टाइगर। टाइगर हमेशा अभिजीत के साथ रहता था और उसकी हर गतिविधि में उसका साथी बनता था। एक रात अभिजीत देर रात तक पढ़ रहा था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था और समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक टाइगर बेचैन हो गया। उसकी बेचैनी ने अभिजीत का ध्यान खींचा। वो भौंकने लगा और दरवाजे पर कूदने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अनजाना महसूस हो रहा हो। अभिजीत ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। टाइगर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक कमरे की लाइट चली गई। अभिजीत ने सोचा कि शायद फ्यूज उड़ गया होगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अभिजीत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थीं। फुसफुसाहट, खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में घूम रही हो। फिर अचानक टाइगर ने भौंकना बंद कर दिया। सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा और भी डरावना था। कुछ देर बाद लाइट वापस आ गई, लेकिन टाइगर गायब था। अभिजीत को समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर कहां चला गया। अभिजीत ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसने हर कोने में देखा, लेकिन टाइगर का कोई निशान नहीं था। क्या टाइगर ने कोई आत्मा देख ली थी? क्या उसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो गया था? क्या उसे कोई भूत ले गया था? यह सवाल अभिजीत के मन में गूंज रहा था। अभिजीत को आज तक नहीं पता। वह उस रात को कभी नहीं भूल पाया और टाइगर का रहस्य उसके जीवन का हिस्सा बन गया। इंद्रप्रस्थ लेडीज कॉलेज की आत्मा, हकीकत या अफवाह? मायाबंदर कॉलेज के पास ही इंद्रप्रस्थ लेडीज कॉलेज है। कहते हैं कि इस कॉलेज में एक लड़की की आत्मा भटकती है। कुछ साल पहले इस लड़की की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो अभी भी अपने कॉलेज और उसके आसपास घूमती है। छात्रों ने उसे सड़क पार करते हुए देखा है। कुछ ने तो उसे मायाबंदर कॉलेज के अंदर भी देखा है। क्या ये सच है? क्या वाकई में एक आत्मा इन दोनों कॉलेजों के बीच भटक रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। फुसफुसाहट और परछाइयां। कॉलेज के गलियारों में दहशत। मायाबंदर कॉलेज में और भी बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। छात्रों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी उन्हें गलियारों में परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ छात्रों ने तो यह भी कहा है कि कोई उन्हें छूने की कोशिश करता है। लाइब्रेरी में किताबें अपने आप गिर जाती हैं। कंप्यूटर लैब में मॉनिटर अचानक चालू हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं छात्रों को बहुत डराती हैं। क्या ये शरारतें हैं या कुछ और? की है। मायाबंदर कॉलेज रहस्य और डर का अड्डा। मायाबंदर कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, यह तो रहस्य और डर का अड्डा है, जहां हर कोने में सन्नाटा पसरा है। यहां की दीवारों के पीछे न जाने की न जाने कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। क्या तुम इन कहानियों पर विश्वास करते हो? ये तो तुम ही जानो। लेकिन एक बात तो पक्की है, मायाबंदर कॉलेज में कुछ तो है। कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा जो हमेशा रहस्यमय रहेगा। ये रहस्यमय जगह हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचती रहेगी और डराती रहेगी।